विष्णु और विज्ञान, कला एवं संस्कृति के इस टॉपिक को हम लोग एक बार बारीकी से निरीक्षण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विष्णु का संबंध विज्ञान से किस तरीके से है। मैं यहाँ पे किसी भी धार्मिक विषय को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को। जब भी आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास के दौरान कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको वैदिक पीरियड को समझने में प्रॉब्लम आती है, जब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने में प्रॉब्लम आती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में, एंशिएंट इंडिया में बच्चे इस कदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो केवल रटने की कोशिश करते हैं। तो रटना कहीं कुछ नहीं है, और इसी के लिए मैं एक ट्रिक आपके सामने लेके आया हूँ आर्ट एंड कल्चर की, और इस ट्रिक का नाम है विष्णु और विज्ञान। ऐसा है कि सनातन धर्म की माइथोलॉजी के अनुसार हम कई छोटे छोटे से भागों में, कई सारे समुदायों में बटे हुए हैं। जैसे जब तक हम लोग प्रॉपर हिंदू नहीं थे उसके पहले हम सनातन कहलाते थे, और रिलीजियस मूवमेंट्स के दौरान ये सनातन धर्म भी कई सारे छोटे छोटे भागों में बट गया था। जैसे कोई था वैष्णव, कोई था शैव, कोई था शाक्त, कोई था गणपत्य, और भी अनेक प्रकार के लगभग 72 समुदाय यहाँ पर हो गए थे। हालांकि बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने उसको आके यूनिफाई किया, और फिर जाके हिंदू शब्द पहली बार अस्तित्व में आता है। लेकिन ये बात तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, और इन 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार जो है वो है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म, तीसरा है वराह, चौथा है नृसिंह, पांचवा है वामन, छठवां है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है कृष्ण, नवां है गौतम, और 10वां है कली। इनमें से माइथोलॉजी के अनुसार 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां अवतार जो है कल्कि या कली, ये अभी नहीं आया है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ये समझना है कि धर्म और विज्ञान को हमेशा एक ही नज़र से देखना चाहिए। यहाँ पे धर्म और विज्ञान से मेरा तात्पर्य दुनिया के सभी धर्म और दुनिया में प्रत्येक तरीके का विज्ञान है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, यहूदी, जू, पारसी, कोई भी रिलीजन हो। प्रत्येक रिलीजन को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसका अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, तो साइंस आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि धर्म की जो सही परिभाषा है वो विज्ञान पर ही आधारित है। तो आज के अपने इस टॉपिक में मैं आपको यही समझाऊंगा कि आखिर भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों को कैसे जोड़ा जा सकता है साइंस से, कैसे जोड़ा जा सकता है विज्ञान से। इसके लिए हम सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन करते हैं, और उस क्लासिफिकेशन में भगवान विष्णु के शुरुआत के जो 3 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म और वराह, इन 3 अवतारों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 3 अवतार सतयुग में आए थे। इसी तरीके से जो अगले 4 अवतार हैं, यानी कि नृसिंह, वामन, परशुराम और राम, ये 4 अवतार त्रेता युग में आए थे। और कृष्ण और गौतम, यहाँ पे गौतम से तात्पर्य गौतम बुद्ध से है, ये 2 अवतार थे, ये द्वापर में आए थे। और आखिरी अवतार जिसे कि कलयुग में आना है वो अभी तक नहीं आया है। तो सभी लोग जानते हैं कि 4 युगों में हमने अपनी पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और उन 4 युगों में ये 10 अवतार कुल होने हैं। अगर ये माइथोलॉजी जो विष्णु के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है सही है, अगर धर्म अपनी जगह सही है, तो इसका संपर्क विज्ञान से कैसे है? तो इन दोनों चीज़ों को आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब आप साइंस में टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, और टैक्सोनॉमी के अंदर जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन में भी आप देखते हैं कि इस दुनिया में 2 तरीके की सेल्स हैं। एक सेल है वो जो कि यूनिसेल्युलर है, वो सारे जीव जो एक कोशिका से बने हैं उन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। दूसरे वे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं उन्हें मल्टीसेल्युलर्स कहा जाता है। जितने भी यूनिसेल्युलर्स हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव इस दुनिया में हैं, उन्हें केवल
एक वर्ग में रखा जाता है जिसे हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, और बाकी के जो मल्टी सेलुलर्स हैं उन्हें 9 वर्गों में क्लासिफाई किया जाता है। और इन्हीं 9 वर्गों में हम इंसानों का जो एक वर्ग है उसे कहते हैं कॉर्डेटा। जब आप कभी कॉर्डेटा की स्टडी करते हैं तो कॉर्डेटा के अंदर 5 फेजेस बताए जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, और ये जो 5 फेजेस ह्यूमन डेवलपमेंट के बताए जाते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं पाइसेस, दूसरे नंबर पर आते हैं एम्फीबियन, तीसरे नंबर पर आते हैं रेप्टिलियन, चौथे नंबर पर आते हैं एव्स और 5वें नंबर पर आते हैं मैमल्स। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर आपने पढ़ा मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और वामन, तो अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दें और देखें तो जिस तरीके से भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार यहाँ पे बताया गया है, ठीक उसी तरीके से कॉर्डेटा यूनियन के अंदर है पाइसेस। मत्स्य का मतलब मछली और पाइसेस का भी मतलब मछली, यानी कि जलचर। हो गए ना दोनों कनेक्ट, दिस इज कॉल्ड विष्णु एंड विज्ञान। इसी तरीके से दूसरा अवतार विष्णु का क्या कहता है, कूर्म, और कूर्म का मतलब क्या होता है, कछुआ। कछुआ का मतलब एक ऐसा जीव जो कि ज़मीन पे भी रह सकता है और जो कि पानी में भी रह सकता है। और कॉर्डेटा यूनियन क्या कहती है, पाइसेस के बाद आता है एम्फीबियन। व्हाट इज एम्फीबियन, उभयचर, जो कि ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो विष्णु का अवतार संख्या 2 यानी कि कूर्म और कॉर्डेटा फैमिली का सेकंड क्लासिफिकेशन यानी कि एम्फीबियन, बोथ आर सेम। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो पुराण हैं वो अपनी जगह पर सही हैं और जो विज्ञान है वो भी अपनी जगह पर सही है। बस हमें धर्म को विज्ञान के चश्मे से देखना है, ना कि धर्म को बिना चश्मे से देखना है। अगर इस तरीके के क्लासिफिकेशंस को आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर भी आपके लिए आसान हो जाएगा और विज्ञान तो आपके लिए निश्चित तौर पर आसान हो जाएगा। तो आइए अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। भगवान विष्णु का जो पहला अवतार है जिसे कि मत्स्य कहा जाता है, इस मत्स्य का मतलब है मछली, और मछली से तात्पर्य ये भी हो सकता है पानी में रहने वाले जीव। और पानी में रहने वाले जीवों का मतलब ये हुआ कि जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले कौन से जीव आए थे, वे जीव जो पानी में रहते थे। इसीलिए यहाँ पर पहला अवतार मत्स्य बोला गया। और पृथ्वी की शुरुआत भी मत्स्य अवतार से होती है, और ये बात तो बहुत पुरानी होगी, तो ये बात कब की है, सतयुग की है। और सतयुग को अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्लिस्टोसीन एज यहाँ पर लेके आएगी, और जब आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री का टेबल पढ़ेंगे तो प्लिस्टोसीन एज में ही पाइसेस का डेवलपमेंट हुआ था। फिर से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर धर्म और विज्ञान लगभग एक ही है। इसी प्रकार से जब आप दूसरे अवतार कूर्म को देखते हैं तो ये कूर्म अवतार भी आपको प्लिस्टोसीन यानी कि सतयुग के आसपास ही मिलता है। और कूर्म का मतलब यहाँ पर होता है कछुआ, और कछुए का मतलब है एक ऐसा जीव जो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। यानी कि सबसे पहले पानी में रहने वाले जीवों का इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ। फिर ये जो पानी वाले जीव थे इनमें एक समय में ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि ये ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं, और ये पानी से निकल करके ज़मीन पर आए, लेकिन शायद इनको क्लाइमेटिक कंडीशंस सूट नहीं करी या ये अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए, इसलिए ये वापस पानी में चले गए। तो ऐसे जीव जो ज़मीन पर भी रहते थे और जो पानी पर भी रहते थे, ऐसे जीवों को कहा जाता था कूर्म, और इसी को साइंस में कहते हैं एम्फीबियन। तो इस तरीके से ये हो जाता है दूसरा अवतार। और फिर जो तीसरा अवतार आता है इसका मतलब होता है वराह, और वराह का मतलब होता है जंगली सुअर या एक तरीके का जंगली जानवर। तो फिर जो म्यूटेशन हुआ सेल्स के अंदर, डेवलपमेंट हुआ जीवों में, उनकी कोशिकाएं धीरे धीरे उनकी सेल्स जो हैं वो एडवांस होने लगी, फिर ये जीव समंदर से बाहर प्रॉपर तरीके से रहने लगे और फिर जंगलों में इनके घर बन गए। तो इस प्रकार से जंगली जानवर आते हैं, और इन्हीं जंगली जानवरों को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में रेप्टिलियंस कहते हैं, जो कि सांप के जैसे होते हैं, जो कि डायनासोर्स के जैसे होते हैं, जो कि अदर तरीके की रेप्टिलियन कैटेगरी में आते हैं।
और इस प्रकार से फिर ये सतयुग जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसके बाद नरसिंह अवतार आता है। और नरसिंह अवतार का मतलब होता है कि आपने तस्वीरों में, धारावाहिकों में देखा होगा कि नरसिंह अवतार कैसा था विष्णु का। नरसिंह अवतार में गर्दन के ऊपर का जो धड़ था वो एक जानवर का था, और गर्दन के नीचे का जो धड़ था वो एक इंसान का था। अब इसको आप कोई माइथोलॉजी या आंख में पट्टी बांध करके धार्मिक चश्मे से मत देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब ह्यूमन बीइंग इतना डेवलप हो चुका था, अब लिविंग बीइंग इतना डेवलप हो चुका था कि वो 4 पैरों पे खड़ा, 2 पैरों पे खड़ा तो हो गया था, लेकिन अभी वो इंसान नहीं बन पाया था। अभी उसके अंदर जानवरों जैसी हरकतें ही थीं। वो कच्चा मांस अभी भी खाता था, उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े कान थे, और वो जानवरों के जैसा दिखता था। बस उसमें अंतर क्या आ गया था कि वो अब 2 पैरों पे खड़ा होने लग गया था, और इसी 2 पैरों पे खड़े होने के डेवलपमेंट को हम लोग विष्णु पुराण के अनुसार नरसिंह अवतार कहते हैं। फिर एक लंबा समय बीता, और ध्यान रहे यहाँ पे चाहे ये नरसिंह अवतार हो, चाहे ये वराह हो, चाहे ये कूर्म हो और ये मत्स्य हो, ये एक पर्टिकुलर कोई ना अवतार था, ना ही एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति था। इट रिप्रेजेंट्स द होल सोसाइटी। मत्स्य अवतार की बात जब मैं आपसे कर रहा हूं तो यहाँ पे पूरे समाज की चर्चा करी जा रही है कि केवल पाइसेस थे। जब मैं कूर्म की चर्चा कर रहा हूं तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी की चर्चा करी जा रही है कि यहाँ पे केवल एम्फीबियंस थे। इसी तरीके से वराह में केवल रेप्टिलियंस थे, और इसी तरीके से नरसिंह अवतार में ये पूरा समाज, ये पूरी दुनिया, ये पूरी सोसाइटी जानवरों के जैसी थी, बस ये 2 पैरों पे खड़ी हो सकती थी। और फिर होते हैं डेवलपमेंट्स, और इन डेवलपमेंट्स के होते होते एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान 2 पैरों पे चलते चलते समझदार होने लगता है। और समझदारी का आलम यह था कि अब उसके 2 हाथ फ्री हो चुके हैं, तो वो अपने हाथों से पत्थर को उठा सकता है, वो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, पत्थरों को लुढ़का सकता है और पत्थरों का घर बना सकता है। ये सारी चीज़ें जब वो कर सकता है तो फिर अगला अवतार यहाँ पे आता है जिसे कहते हैं वामन अवतार। वामन का सीधा सा मतलब है बंदर, और यहाँ पे बंदर से तात्पर्य ये है कि बंदरों में पशु प्रवृत्ति नहीं है। बंदर अब मांस नहीं खाते हैं, बंदरों अब फल भी खाते हैं, बंदर अब सब्जियां भी खाते हैं। तो एक समय इस दुनिया में ऐसा भी आया जब हम पानी से निकल के और बंदर की कैटेगरी तक पहुंच गए, 2 पैरों पे चलने लगे, समझदार हो गए, बच्चे पैदा करने लगे और कहीं ना कहीं खाना बदोश संस्कृतियों में रहने लग गए। तो ये जो अवतार है वामन, ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है कि एक सोसाइटी ऐसी थी, एक समाज ऐसा था जब हम सभी लोग बंदर थे। और विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहती है कि वी वर होमो इरेक्टस। इस समय पर हम थे होमो इरेक्टस, इंसान कभी बंदर था, हमारे पूर्वज कभी बंदर थे। तो फिर से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि रिलीजन एंड साइंस आर सेम बट यू हैव टू एनालाइज। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, दोनों एक जैसे ही हैं। और यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो ये अवतार जो है ये त्रेता युग में आता है, और त्रेता युग का मतलब है कि सतयुग के बाद का युग, यानी कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप इसको किस नज़र से देखेंगे? आप इसको देखेंगे स्टोन एज की नज़र से। जो पाषाण काल आप लोग पढ़ते हैं, जो स्टोन एज आप लोग पढ़ते हैं, और स्टोन एज के भी जो 3 पार्ट्स आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज पढ़ते हैं। तो पैलियोलिथिक में नरसिंह और फिर मीजोलिथिक में आ जाते हैं वामन, यानी कि एक ऐसी एज, पाषाण काल का एक ऐसा युग जब इंसान बंदर के समान था, बंदर के समान उसका दिमाग था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। स्टोन एज खत्म होती है। स्टोन एज खत्म होने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1921 में डिस्कवर किया गया। ये बात आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो अगर हम अपनी माइथोलॉजी की बात करें तो हमारी माइथोलॉजी इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं मानती, क्योंकि तब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। इसलिए हमारे जो माइथोलॉजिकल लिटरेचर्स हैं उनमें ये चैप्टर गायब मिलता है। और अगला चैप्टर आता है वैदिक काल। वैदिक काल को आयरन एज भी कहा जाता है। क्यों आयरन एज कहा जाता है? क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हुई थी, लोहे की डिस्कवरी हुई थी। और इसी इतिहास को अगर माइथोलॉजी में जाकर के पढ़ें तो अगला अवतार आता है परशुराम का अवतार। जरा आप परशुराम के चित्र को देखिए। परशुराम के चित्र को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाते हैं कि परशुराम कोई वानर जैसी संरचना नहीं है, कोई बंदर जैसी संरचना नहीं है, बल्कि परशुराम के हाथ में आप तलवार देखते हैं, आप फरसा देखते हैं, एक प्रॉपर ड्रेस देखते हैं और एक ऋषि जैसी, एक कोई संत जैसी वेशभूषा देखते हैं। तो इस बात से तात्पर्य क्या हुआ कि वामन सोसाइटी जब समाप्त होती है उसके बाद परशुराम सोसाइटी आती है। और परशुराम सोसाइटी में जो आप शस्त्र देख रहे हैं ये सिंबल है किस चीज़ का? आयरन की डिस्कवरी का। सीधी सिंपल सी बात है कि लोहे की खोज हो चुकी है और जो परशुराम है वो विष्णु के अवतार नहीं, वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैसे समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? एक ऐसे समाज का जहाँ पे लोग लोहे के औजार बनाना सीख गए हैं, कृषि करना सीख गए हैं, युद्ध करना सीख गए हैं, लोगों के अंदर फीलिंग्स आ गई हैं, पारिवारिक संरचनाएं आ गई हैं और वॉर्स होने लगे हैं। तो परशुराम जो अवतार है ये अवतार वैदिक काल के आसपास आता है और परशुराम पूरे वैदिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप परशुराम के बारे में पढ़ें तो आपको वैदिक काल वाले चैप्टर में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? दशराग युग, 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध कहाँ पर होता है? परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे। तो पहले युद्ध के जो एविडेंस हैं वो हमको वैदिक एज में मिलते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है विष्णु का ये अवतार। और विष्णु का ये अवतार परशुराम न सिर्फ अवतार है माइथोलॉजी में, बल्कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार सिद्ध होता है कि विष्णु और विज्ञान लगभग एक जैसे हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। परशुराम के बाद जो अगला अवतार आता है वो है राम। और राम भी विष्णु का अवतार नहीं, राम एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताते हैं जहां पे अब लोगों में मॉरल वैल्यूज आ गई हैं। आप देखिए, एक समय लोग पानी के अंदर रहते थे, पानी से वो बाहर आए, फिर वो रेंगने लगे, फिर वो जानवर जैसे बने, फिर वो बंदर जैसे बने, फिर उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू किए और अब वो पूरी तरीके से पारिवारिक संरचना में आ गए हैं, एक समाज का निर्माण कर चुके हैं, उनके अंदर नैतिक मूल्य आ गए हैं, हाई मॉरल वैल्यूज रहती हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई है। व्हाट इज राम? राम इज कैरेक्टर। इस देश में राम को कोई नहीं पूछता, राम के चरित्र को पूजा जाता है। और राम का चरित्र है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक पुत्र जिसको सुबह ताज मिलने वाला था, सिंहासन मिलने वाला था, वो 14 साल के लिए वनवास चला जाता है। एक ऐसा समाज जहां पे इतनी हाई मॉरल वैल्यूज थी, उस समाज के हीरो हैं राम। और उस समाज के बारे में हम लोग कब पढ़ते हैं? वैदिक काल के खत्म हो जाने के बाद 16 महाजनपदों में, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियों में, अशोका की कहानियों में हम लोग ऐसे समाज को पढ़ते हैं। ऐसा समाज जहाँ पे एक स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करने के लिए घर छोड़ करके चली जाती है और उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। तो राम एक समाज के प्रतिनिधि हैं, एक समाज के हीरो हैं और एक कैरेक्टर है राम। तो इस प्रकार से विष्णु का ये 7वें अवतार हो जाते हैं राम। और फिर राम के बाद जो अगला अवतार आता है वो अवतार होता है कृष्ण का। कृष्ण अवतार से सीधा सा तात्पर्य है कि समाज में बदलाव आ चुके हैं। समाज में कुछ इस प्रकार के बदलाव आ चुके हैं
कि राम तो बहुत सीधे हैं, राम तो समाज के प्रतिनिधि हैं, राम तो हीरो हैं। राम ने राजपाट त्याग दिया, राम ने पत्नी को त्याग दिया, राम ने पुत्रों को त्याग दिया। राम को क्या मिला जीवन में? सिर्फ और सिर्फ दुख। और वो दुख राम ने किसके लिए सहा? सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो क्या समाज इतने अच्छे कैरेक्टर को, इतने अच्छे इंसानों को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए समाज बदला और अगला कैरेक्टर आता है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है कि जो हाई मॉरल वैल्यूज थी समाज में वो अब खत्म हो चुकी हैं। ये हाई मॉरल वैल्यूज की जगह अब डिप्लोमेसी आ चुकी है, स्ट्रेटजी आ चुकी है, मतलब आ चुका है। कृष्ण राम जैसे कभी नहीं हो सकते। कहा जरूर जाता है कि राम का अगला जन्म कृष्ण है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कृष्ण क्या है? कृष्ण जब पैदा हुए हैं तो बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, आप अपने घरों में उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण जब 3-4 साल के हैं और चलने भागने लगे हैं तो वो नटखट कन्हैया हैं, क्यूट हैं, सबके दुलारे हैं, सब लोग ऐसा ही बच्चा चाहते हैं, बहुत नटखट हैं। कृष्ण जब 14-16 साल के होते हैं, टीन एज में आते हैं, तो बहुत ही डैशिंग, बहुत ही हैंडसम हैं। पूरे गोकुल की लड़कियां उनके पीछे घूम रही हैं, वो बंसी बनाना सीख रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट हो चुके हैं, आपको ये भी याद रखना चाहिए। और रास रचैया हैं, गेम खेल रहे हैं, और इस तरीके का एक अच्छा माहौल आपको नजर आ रहा है। लेकिन यही कृष्ण जब शादी के योग्य होते हैं और राजा बनते हैं तो द्वारिकाधीश कहलाते हैं और एक नई सोसाइटी, एक नया समाज डेवलप करते हैं। वो सब कुछ पीछे की बातें भूल जाते हैं। फिर यही कृष्ण जब अपनी प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो महाभारत का युद्ध कराते हैं, और महाभारत का युद्ध कराने के बाद एक भाई के सामने खड़ा करते हैं और उसको धर्म का सही अर्थ समझाते हैं कि वर्क इज वर्शिप। यदि आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो सामने आपका भाई ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, युद्ध लड़ना है, ना कि ये देखना है कि सामने भाई है। और गीता का ज्ञान देते हैं। अर्जुन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो कृष्ण बता रहे हैं वो सारी बातें सही हैं। तब कृष्ण उनको अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और इतने विराट, इतने विकराल हो जाते हैं कि जितने भी लोग महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं सब सो जाते हैं। इतना तेज, इतना ओज वहां पर फैल जाता है। तब अर्जुन उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे माधव, ये बात तो आप पहले भी बता सकते थे कि आप ईश्वर हो। इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या थी? इतना बड़ा रूप दिखाने की आवश्यकता क्या थी? तब कृष्ण बताते हैं अपने इस अवतार का सही मतलब। और अपने इस अवतार का सही मतलब वो ये बताते हैं कि जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक आप मानोगे ही नहीं कि मैं भगवान हूं। बिना चमत्कार के अगर लोग भगवानों को मानने लगे तो वो तो राम का समय था, वो कृष्ण का समय नहीं है। और इस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण एक ऐसी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आपको बताती है डिप्लोमेसी के बारे में, जो आपको बताती है एक ही व्यक्ति के अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में, जो आपको जीवन जीने का सही तरीका बताती है। और इस प्रकार से कृष्ण का रोल यहाँ पे खत्म होता है। ये महाभारत किताब जो लिखी गई कृष्ण के समय के बाद, बस इसी महाभारत बुक में हमें विष्णु के इन 10 अवतारों का पहली बार उल्लेख मिलता है। और कृष्ण के बाद जो अगला अवतार आता है वो आता है गौतम का। गौतम के अवतार का मतलब है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध क्यों आए? गौतम बुद्ध इसलिए आए क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के समाज के लोग धर्मांध हो चुके थे। वो धर्म के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार थे। वो धर्म के नाम पर बड़े बड़े युद्ध कर लेते थे और धर्म के नाम पर ऐसी कुरीतियाँ समाज में आ गई थीं जो कि अनटॉलरेबल थीं, जो बर्दाश्त के बाहर थीं। बस इसीलिए भगवान नवा अवतार लेते हैं और गौतम बुद्ध के रूप में जन्मते हैं। पीछे की जितनी भी गंदगियां हैं उनको साफ कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। और बुद्ध क्या संदेश देते हैं कि संसार दुखों से भरा है। दुखों का कारण है तृष्णा।
तृष्णाओं का अंत करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। फुलफिल योर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड बर्न योर मैक्सिमम लग्जरीज, दिस इज द सिंपल वे ऑफ लिविंग एंड दिस इज द कॉल ऑफ बुद्धिज्म। ये बड़ी सीधी सिंपल सी बात बताते हैं बुद्ध और पीछे की सारी बुराइयों का अंत कर देते हैं। बुद्ध व्यक्ति नहीं है, बुद्ध व्यक्तित्व है। बुद्ध अवतार नहीं है, बुद्ध समाज है। पूरी सोसाइटी को बुद्ध रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उस समय एक ऐसा समाज हुआ करता था जिसका धर्म पर से विश्वास उठ गया था, जो सिर्फ अपने कर्म पर बिलीव करता था, जो ब्राह्मणिज्म को नहीं मानता था, जो लिटरेचर्स को नहीं मानता था। और इस प्रकार से विष्णु का ये नवा अवतार आता है। और जब ये नवा अवतार आता है तो ऐसा माना जाता है कि द्वापर लगभग समाप्त हो चुका था और कलयुग का प्रारब्ध हो रहा था। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब अपना मुकुट पहनते हैं तो कलयुग का प्रारब्ध हो जाता है और कलयुग का मतलब होता है विष्णु का कली अवतार। यहाँ पे मैं सभी लोगों को ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई 10वां अवतार नहीं आएगा, ना ही कोई पहला अवतार आया था, ना ही कोई 10वां अवतार आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अवतार एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अवतार से तात्पर्य क्या है ये बात मैंने आपको समझा दिया। अवतार व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति नहीं, वो पूरा समाज है। तो ये जो कली अवतार आएगा या जो कली समाज आएगा ये कलयुग में आएगा। और कलयुग तो चल रहा है, ये कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी इसका उचित समय नहीं है, अभी इसमें थोड़ा और समय लगेगा। जब कली अवतार आएगा तो होगा क्या? कलयुग अपने चरम पे पहुंच जाएगा। यहाँ की मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी होंगी, यहाँ का ईगो एटीट्यूड भी खत्म हो चुका होगा, यहाँ की डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी होगी और यहाँ की सिंप्लिसिटी भी खत्म हो चुकी होगी। पीछे की सारी चीजें खत्म हो चुकी होंगी और समाज में सिर्फ व्यभिचार बचेगा, सिर्फ लग्जरीज बचेंगी, इंसानियत नाम की चीज नहीं बचेगी। और ये सारे दृश्य आप अपने चारों तरफ आज भी देख रहे होंगे। एक वो भी दिन आएगा और वो दिन आ भी रहा है जब अपराधों का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान को इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा, बेटी को बाप पर से विश्वास उठ जाएगा, बहन को भाई पर से विश्वास उठ जाएगा। और बस ये वही दिन होगा जब ये कली अवतार आएगा। कली अवतार का मतलब होगा कि फिर से समाज में एक आंदोलन चलेगा और समाज को सुधारा जाएगा। और समाज को सुधार करके कहाँ ले जाया जाएगा? फिर से इसी शतयुग में ले जाया जाएगा, यानी कि फिर से प्यूरिफाई सोसाइटी की स्थापना करी जाएगी। तो इस तरीके से विष्णु के इन 10 अवतारों के बारे में मैंने आपको समझाया और साथ में ये भी बताया कि ये 10 अवतार किस तरीके से विज्ञान से संबद्ध हैं। इन्हीं 10 अवतारों को अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मत्स्य है पाइसेस, कूर्म है एम्फीबियन, वराह है रेप्टिलियन, नृसिंह है एव और वामन है मैमेलियन, यानी कि मैमल। मैमल में भी 3, तो ये हो गया प्रोटोथीरिया, ये हो गया मेटाथीरिया और ये हो गया यूथीरिया। और यूथीरिया के बाद तो ये मॉडर्न सोसाइटी है जिसकी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और विज्ञान लगभग एक ही चीज़ होते हैं, बस इन्हें हमें एक नज़रिए से देखना चाहिए। जिस दिन आप विज्ञान की दृष्टि से धर्म को देखने लगे, धर्म समझ में आ जाएगा। जिस दिन आप धार्मिक दृष्टि से विज्ञान को देखने लगे, विज्ञान भी समझ में आ जाएगी। और अब अंत में इसका निष्कर्ष कि जब ये सब साइंस ही है तो फिर ये इतने मोटे मोटे पुराण क्यों लिखे गए, इतने मोटे मोटे लिटरेचर्स क्यों लिखे गए? हमें सीधे से ये भी तो बताया जा सकता था कि भाई ये विज्ञान है और ये पूरी सोसाइटी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि आज हमारे पास में टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है और हमारे पास अनेक तरीके की मशीनरी हैं जिनसे विज्ञान को बहुत हद तक खोज लिया गया है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में जब ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुए थे, इवन पेपर तक नहीं हुआ करता था, ये किताबों को, लिटरेचर्स को तांबे की प्लेट्स के ऊपर लिखा गया था। तो उस ज़माने में विज्ञान को समझाने का सबसे सरल माध्यम ये था।
इसलिए ये किताबें लिखी गई। उस ज़माने में अगर टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जैसी चीज़ें होती तो उस ज़माने में साइंस डेवलप हो गई होती, नहीं था ना ऐसा, इसलिए ऐसा किया गया। तो अगर उस ज़माने में आज से 3000, 4000 और 5000 साल पहले ऐसे लिटरेचर्स हमारे पास थे जिसमें विज्ञान को धार्मिक नज़रिए से समझाया गया था, तो निश्चित तौर पे हमारे पूर्वज महान थे। उनकी महानता पे कोई संदेह नहीं है, उनकी दृष्टिकोण पे कोई संदेह नहीं है। बस हमें ये चाहिए कि उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो माइथोलॉजी है, उस माइथोलॉजी को हम लोग आज की सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करके देखें और उसी के इम्प्लीमेंटेशन से साइंस को पढ़ें और अपने जीवन को सरल बनाएं। तो ये थी हमारी आर्ट एंड कल्चर सीरीज की अगली कड़ी, जिसका नाम था विष्णु और विज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी नए विषय के साथ, किसी नए तरीके के साथ हम लोग मिलेंगे किसी अगली क्लास में। थैंक यू।